इससे तो अच्छा है उस घर में हम मर जाएं तो भी बढ़िया है। शासन तो न्याय के लिए चलाई गई है ना, नहीं करेगी तो फिर हमारी सुनवाई कौन करेगा? किस लिए न्यायालय और ये बना है, कानून कार्रवाई किस लिए की जाती है? आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर आपको दमोह के वार्ड नंबर 3 से दिखा रहे हैं, जहां पर दमोह के वार्ड नंबर 3 में रह रही विधवा बेसहारा गुड्डी खटीक को उसके ही सगे बेटे, अपने बेटे हरेंद्र उर्फ कल्लू खटीक ने उसको बाहर निकाल दिया। जानकारी के अनुसार यह मकान हरेंद्र खटीक के चाचा तुलसीराम खटीक के नाम था, जो कि हरेंद्र खटीक को गोद लिया गया था, जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई के बाद इस मकान को खाली करा दिया गया है। मां चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। इसके साथ ही उसके अपने छोटे भाई विकास खटीक, अपनी बहन शिखा खटीक को घर से निकाल दिया। दोनों ही लोगों ने 2 महीने की मोहलत मांगी, लेकिन एक भी नहीं सुनी, उसको घर से निकाल दिया गया है। सामान सड़क के बाहर पड़ा हुआ है। वहीं बहन शिखा खटीक 2 महीने की मोहलत मांग रही थी और घर के बाहर पड़ा सामान को उठा रही थी। इस दौरान दोनों ही भाई बहन में विवाद हुआ और भाई ने बहन के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद बहन शिखा खटीक ने दमोह थाने में मामला दर्ज करा दिया है। दमोह थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज हरेंद्र खटीक के नाम कर लिया है, लेकिन अब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची है। और इस दौरान शिखा खटीक, गुड्डी खटीक का परिवार दमोह के वार्ड नंबर 3 विजय सेन मंदिर पर रात गुजार रहा है। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज़ की विस्तार से पूरा मामला क्या है, सुनिए आप। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज़ की सबसे बड़ी खबर। आज की खबर बेहद गंभीर है, क्योंकि आज हम उस दुखी विधवा महिला की कहानी लेकर के आए हैं जो आज सहारा लेने के लिए मजबूर है। बात करेंगे आज वार्ड नंबर 3 की गुड्डी खटीक की, जो कि इस समय मां विजय सेन मंदिर पर रात गुजारने को मजबूर है। उसके सगे बेटे, कलयुगी बेटे हरेंद्र खटीक ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। जानकारी के अनुसार आपको बताना चाहूँगा, गुड्डी खटीक के जेठ तुलसीराम खटीक के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी गुड्डी खटीक के बेटे हरेंद्र खटीक को गोद ले लिया था और जिसको लेकर के उसको सहारा देने के एवज में भी गुड्डी खटीक के पिता ने भी गुड्डी खटीक के जेठ तुलसीराम खटीक के नाम मकान कर दिया था। दिन बीतते रहे, गुजरते रहे। विधवा गुड्डी खटीक पड़ोस में जाकर के खाना बनाने लगी। स्कूल में खाना बनाती रही, जैसे तैसे अपना पेट पालती रही, अपने बच्चों को बड़ा किया। बच्चे जब बड़े होने लगे तो एक छोटी सी दुकान भी वार्ड नंबर 3 में अपने मकान के ठीक सामने खोल ली। लेकिन गुड्डी खटीक को पता नहीं था कि उसका सगा बड़ा बेटा ही एक दिन उसका मकान खाली कराएगा। गुड्डी खटीक के 2 बेटे हैं, विकास खटीक और हरेंद्र खटीक। विकास खटीक छोटा है, हरेंद्र खटीक बड़ा है, जिसको गोद लिया है तुलसीराम खटीक ने, जिस समय ग्वालियर रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब तुलसीराम खटीक अपने बेटे के साथ दमोह आते हैं और उनका सगा बेटा गुड्डी खटीक का सगा बेटा हरेंद्र खटीक कोर्ट की दम पर कोर्ट के साथ, पुलिस के साथ जायज दस्तावेजों के आधार पर घर को खाली कराता है और उनका बेटा विकास खटीक मोहलत मांगता है कि हमें कुछ दिन और रहना दिया जाए, हमें 2 माह की मोहलत दे दी जाए, जिससे कि हम अपना गुजर बसर कर सके किसी दूसरी जगह पर। लेकिन उसको रहने के लिए कहीं भी जगह के लिए 2 महीने की मोहलत नहीं मिलती है। इस दौरान समाज के लोग भी हरेंद्र खटीक को ये कहते हैं कि भाई कुछ रहने के लिए उस समय दे दी जाए, लेकिन हरेंद्र खटीक ने एक नहीं मानी और घर खाली करा दिया। घर में रखा पूरा सामान सड़क पर रख दिया, रही कि हमें कुछ समय रहने दिया जाए, लेकिन नहीं मानी। जब ज़्यादा शशि खटीक ने अंदर जाने के लिए जिद की तो हरेंद्र खटीक ने शशि खटीक के साथ मारपीट कर दी, और जिसको लेकर के आप देख रहे हैं ये तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शशि खटीक के साथ अभी जो मारपीट हुई है, इसके बाद वो अस्पताल में
इलाज के लिए पहुंची है। तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूं, इन पर कब्जा कर लेगा। और आखिरकार पूरी स्टोरी क्या है, आज हमारे बीच में दुखी परिवार है, वार्ड नंबर 3 के गुड्डी खटीक के परिवार से बात करेंगे। आज इनका सगा भाई है, बड़ा बेटा, जिसने कि आज मकान की रजिस्ट्री होने के कारण आज इन लोगों को घर से बाहर कर दिया। और पूरा समुदाय देखता रहा, समाज देखता रहा, समाज के ठेकेदार देखते रहे, और इनका बड़ा भाई इस बहन को पीट करके घर से भगा दिया। उसके पास शासकीय कागज थे, इस कारण के उस पर अधिकार था, लेकिन ये अधिकार कहीं नहीं था कि कलयुगी भाई अपनी बहन के साथ इस तरीके का बर्ताव करता है। आज पूरी घटनाक्रम पे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हमारा नाम है शिखा। शिखा। मम्मी का नाम क्या है? गुड्डी देवी। आपके पिताजी को खत्म हुए कितना समय हो गया? हमारे पिताजी को 9-10 साल हो गई हैं। 9-10 साल हो गए। पिताजी के गुजर जाने के बाद आपकी माँ आपका कैसे पेट पालती थी, क्या करती थी? माँ हमारी स्कूल में खाना बनाने जाती थी, उससे ही हमारा गुजारा चल रहा था। और हमारे भैया जी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। अच्छा, क्या भाई हैं आपके बेटा? हमारे भाई 2 हैं। अच्छा, बड़े भाई का नाम क्या है? बड़े भाई का हरेंद्र नाम है। अच्छा, और छोटे भाई का नाम? छोटे भाई का नाम है विकास। अच्छा, ये दोनों भाई का एक साथ रहते थे क्या पहले? एक साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी ने अपने बड़े जेठ को गोदीनामा दे दिया था, बड़ा भैया। एक ही घर में दोनों बहनें, मतलब शादी हुई थी उनकी, तो बहनें थी, भैया थे, तो कौन जानता था कि ऐसा कोई गद्दार कर सकता है। अच्छा, ये पूरा घटनाक्रम बताओ, कैसे क्या हुआ है अभी? कुछ नहीं, भैया गुंडों को लेकर, और हम तो घर से ताला लेकर लगाकर कहीं अस्पताल गए थे दवाई लेने के लिए। हमें पता चला कि हमारा घर का ताला टूट गया और घर खाली गया। तब तक हम आए तो हमें ताला टूटा मिला। उसके बाद हमारी मम्मी रोई गई हैं, कोई हमारी मदद करना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको ये गुंडों की धमकी देते हैं और गुंडों की गाड़ी भर भर के ले आते हैं। अच्छा, ये बताओ बेटा, तो ये जो आपका जो ताला तोड़ा गया है, क्या ये केस जीत चुके हैं आपके भाई? केस चल रहा था इस पे? हाँ, केस चल रहा था। तो आपने भाई से मोहलत नहीं मांगी कि हमें कुछ दिनों की मोहलत दो, हमें रहने दो यहाँ पे? भाई कुछ सुनता ही नहीं है। भाई तो कहता है कोर्ट से मैं जीत गया हूँ। अच्छा, केस जीत गए हैं। उसके बाद आपने घर खाली कर दिया? नहीं, हमने घर खाली नहीं किया। हम तो मतलब बाजार गए थे दवाई लेने के लिए, लेकिन दवाई वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाए सरकारी अस्पताल में। आधे दूर से हमें खबर मिलते ही हम वापस आए, घर की सुनी है। तो हमारा घर का ताला टूटा हुआ पड़ा था, तो हम आए वहाँ पे, तो हमारी सामान बाहर निकल गया था। हमारी माँ यार रोई है, किसी ने हमारी मदद नहीं की है, क्योंकि सबको ये धमकी देते हैं, गाड़ी भर भर के ले आते हैं गुंडों की। अच्छा, ये बताओ बेटा, सामान आप इस समय आपका कहाँ पे है? सामान हमारा बाहर ही डरा है, दुकान के पास में। सामान किसने खाली किया? सामान भैया और अन्य और गुंडा और लोग ले आए थे, मतलब उनके, उन्होंने ही सामान खाली किया। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं उन्हें कोर्ट की कार्रवाई थी, पुलिस ने और कोर्ट के लोगों ने खाली किया ना? हाँ, कछु उन्होंने भी किया है, जो उनके साथ में आए थे। पुलिस कोर्ट से आदेश मिला था, उन्होंने भी किया है, कछु उन्होंने भी सामान उठा दिया है। अच्छा, ये बताओ, अब क्या स्थिति है आपकी, कहाँ रह रहे हैं इस समय आप? अब हम क्या करें, हम मंदिर पे डरे हैं, 2-3 दिन हो गए। ऐसे हमें कौन रखेगा? हमारा जब सगा भाई नहीं हो सकता तो हमें कौन रख सकता अपने घर में, बताओ क्या करें? हमारे आपको अपने सगे भाई से कभी उम्मीद थी कि वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा? हमें तो नहीं थी, हम तो छोटे छोटे थे, हमें क्या पता। अभी हमें, अब जब हम इतने बड़े हुए तब हमने उनसे भाई भाई कह के बोला है। वो कहता है कौन है हमारी, कौन लगती है, खूब अच्छे से बोलते हैं, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं है उसको। आपका सगा भाई है? हाँ, हमारा सगा भाई है। तो अभी आपकी मारपीट भी की है? मारपीट भी की है, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। आपने दबोच थाने में आवेदन दिया है? दबोच थाने में दिया है। अच्छा, पुलिस आई थी क्या कार्रवाई करने के लिए? पुलिस नहीं आई, मतलब रिपोर्ट लिखवा के और फिर नहीं आई, घर पे नहीं आई। तो अभी तक आप मंदिर पे ही पड़े हैं आप लोग? हाँ, मंदिर पे ही पड़े हैं। अब क्या चाहते हो? उस समय पूरा देश आपको सुन रहा है और पूरा प्रशासन आपको, आपकी आवाज़ सुन रहा है, तो क्या चाहती हैं प्रशासन से आप?
हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमारा इसमें से घर में से हिस्सा मतलब दोनों भाई को आधा आधा करवा दें। इतनी मदद करो कि हमारी प्रशासन से इतना निवेदन है, हाथ जोड़े की विनती है कि हमें रहने के लिए व्यवस्था कर दो। तो कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था मांग रही है दुखियारी बहन कि कैसी भी हो हमें रहने के लिए 2 जगह तो दे दें, लेकिन शासन तो बेटा कह रही है कि ये पूरा भाई के नाम है पूरा मकान। तो शासन फिर चलाई किस लिए गई है, जब जो शासन इससे तो अच्छा है उस घर में हम मर जाए तो भी बढ़िया है। शासन तो न्याय के लिए चलाई गई है ना, फिर शासन हमारी क्यों नहीं कर रही है सुनवाई? जब कोई भी नहीं कर रहा है, जब शासन नहीं करेगी तो फिर हमारी सुनवाई कौन करेगा? किस लिए न्यायालय और जे बनाए कानून कार्रवाई किस लिए की जाती है? गुड्डी खटीक से बात करते हैं, शिखा खटीक की माँ से बात करते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? बहुत सालें हो गई। आपके क्या लड़के हैं? 2 लड़के हैं, एक कल्लू है, हरेंद्र, एक विकास है। अच्छा, तो कल्लू हरेंद्र ने अपने नाम मकान कैसे होगा? उनके नाम क्या होगा? तुलसीराम ने मालूम नहीं दादा को का खवाया पिवाया, किस बात में धोखे धकड़ी में। कौन है ये? दादा हमारे पिताजी हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं। हाँ, कैसे धोखे धकड़ी में लिखा लिया है उनने। हमारा जेठ भी लगता, मेरा जीजा भी लगता है वो। अच्छा। हाँ, 2 बहनें हम एक ही घर में हैं। अच्छा। तो मेरे बाप ने इसलिए कर दिया था कि ये 2 बहनें इसके लड़के बच्चे नहीं हैं तो ये इनके साथ रहेंगे, इनकी जिंदगी इनसे गुजरेगी, उनकी गुड्डी की जिंदगी अपनी लड़कों से गुजरेगी, इसलिए हमारे बाप ने लिख दिया था इनको। अब इनकी जो लिखत में ये कह रहे मेरे नाम है ये मकान। अब बताओ साहब हम कहाँ जाएं बताओ। अच्छा, तो ये पूरा मकान आपके बड़े बेटे के नाम भी नहीं है? ना, बड़े वाले जेठ के नाम है हमारे। अच्छा। जीजा भी लगता है और मेरे जेठ भी लगता है। अच्छा। सगे भाई है हम दोनों, हमारा आदमी और हमारे बड़े 2 बहनें 2 भैया हैं, हम एक घर में भी आए हैं। अच्छा, जी बताओ, जब आपका बड़ा बेटा है वो तो उसके नाम भी मकान नहीं है, तो फिर वो आपके खिलाफियत क्यों कर रहा है? अब बे लोग कहते हैं तो वो कहता है कि इनकी माँ है तो जो करेगा तो भड़केगा। तो आज आपका मकान खाली करवा दिया गया शासन से? अब हम चाहते हैं आपका मकान खाली हो चुका है? खाली करवा दिया, मेरे आगे सब बिस्तर धर दिए। बताओ हम साहब कहाँ रहे हैं? आज हम दो जाते हैं बाहर, उन्हें मारपीट करते हैं तो सब हम ज्यादा अपने मंदिर में बैठे हैं। खाना कुछ नहीं, कोई दे भी जाता है और कोई से मांग भी लेते हैं और कभी कभी पानी पी के भी सो जाते हैं। बस ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे हैं कि हमारी कोई मदद कर ही नहीं रहा है। वहाँ पर जाते हैं तो मारपीट करते हैं। और अब मेरी शासन से यही प्रार्थना है कि मुझे कुछ दिलाना। चाहे मैं कहाँ रहा हूँ, 1-2 दिन तो मैंने काट लिए यहाँ वहाँ भटक के, मंदिर पे कहीं किधर रह लिया। आप बताओ ऐसे हम कहाँ न रहे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? विकास। पूरा नाम बताओ। विकास खटीक। अच्छा, विकास खटीक। किसके लड़के हो आप? गुड्डी देवी के। अच्छा, ये आपका जो बड़े भाई है उसका नाम क्या है? कल्लू। ये कौन है आपका बड़ा भाई है? ये बड़ा भाई है। क्या घटना क्या है पूरी? पूरी घटना यह है कि उनको बड़े पापा को लड़की नहीं बैठे तो हमारी मम्मी ने उन्हें दे दिए थे कि आप ही देखना, और वे आज हमें परेशान कर रहे हैं। उनके नाम मकान है तो लोगों ने हमें घर से बाहर कर दिया है और हमें परेशान करने और मारने की धमकी दे रहे हैं और 2-2, 3-3 गाड़ी भर के ले आ रहे हैं और बाहर भी नहीं बैठने दे रहे हैं। मतलब जहाँ आपका मकान है वहाँ भी नहीं बैठने दे रहे हैं? हाँ, उधर भी नहीं बैठने दे रहे। अच्छा। मारने की धमकी और दे रहे हैं। अच्छा। तो ये आपकी जो बहन है इसके साथ क्या किया था? अभी आपने थाने में आवेदन दिया है? हाँ, उसको भी मारा। वो घर थोड़ी पुट्ठा भी नहीं थी तो उधर भी उसको मार दिया है। हमारी यही मांग है कि कुछ हमें व्यवस्था की जाए। इधर हम 2-3 दिन से इधर ही फिर रहे हैं मंदिर पर। क्या पड़ोसी से बात करते हैं, आखिर क्या बात है, ये सब क्यों परेशान है, क्या लगता है? अरे भाई, मैं इनकी पड़ोसी बोल रही हूँ क्योंकि इनको बहुत परेशान कर रहा है इनके घर वाले। जो बड़ा लड़का है ना, उसने इसको घर से निकाल दिया सारे बच्चों को, और जो लड़कियां हैं भाई अब जो मंदिर पे लेटी हैं तो इनको प्रशासन कुछ करके तो दिखाए भाई। गरीब लोगों को इतना सताया जा रहा है और समाज वाले भी नहीं सुन रहे उनके, और घर से बेघर कर दिया उनको। मंदिर पे डली हुई है जी। अब ऐसी बारिश में कहाँ रहे वो?
तो प्रशासन को भाई मदद करना चाहिए इनके लिए। आपसे जो पूछ रहे कैसा जमाना आ गया कि एक भाई दूसरे भाई की तरफ नहीं सोच रहा है। छोटा भाई है उनका, मैंने देखा है भाई, अपनी छोटी मोटी दुकान रखे तो रोड पे, तो उन लोगों को बाहर भगा दिया उनने और छोटा भाई को मारपीट कर दी, उनकी बहनों लोगों की मारपीट की। तो भाई हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। प्रशासन सो रहा है तो भाई सोते रहे, नहीं तो गरीब कोई सुने। गरीब के लिए ही प्रशासन इतना कर रहा है भाई। शिवराज मामा बहुत सबको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो बहनें गरीब रो रही हैं, इनको तो कुछ नहीं है भाई। 1000 रुपये से कुछ नहीं होता भाई, लेकिन जो गरीब बच्चों की सुने तो हम बहुत उनको धन्यवाद कहते हैं। अब भाई प्रशासन तो पक्के बड़े बड़े हवेलियों में रहता है, गरीबों की कौन सुनता है भाई। जब गरीबों की सुने तभी प्रशासन बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बढ़ेगा भाई। पार्षद भी नहीं सुन रहा है, कोई अध्यक्ष भी नहीं सुन रहा है इनकी, ना इनके पास कोई आया। भाई देखो सबका सुधार होता है, घर में विवेक चल रहा है तो भाई समाज वाले भी उनका विवेक कर सकते हैं। अब घर से निकाल दिया, सियाने बच्चे लेके जे कहाँ जाए, मंदिर पे डरे, कब तक डले रहे हैं जी। यहाँ मिलके मदद करो उनकी। देखो ऐसा नहीं होता है कि जो नहीं जानते उनको अपने नाम करा लिया तुमने, लेकिन इनकी भी तो सुनो भाई। समाज वालों को भी सुनना चाहिए। सियाने बच्चे हैं, आजकल आदमी घर में नहीं रख पा रहा, जो तो चौड़े में लेटी हुई है भाई। इनका अभियान कुछ हो जाए तो कौन है जिम्मेदार? तो भाई प्रशासन जिम्मेदार होगा ना, प्रशासन को तो चाहिए। हाँ तो इसका जिम्मेदार प्रशासन भाई। सियानी लड़की है अभी, इसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। इनको अगर कुछ होता है, कुछ घटना घटती है तो उनका प्रशासन होता है। क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी साख हमारे साथ बनी हुई थी। प्रशासन पर सीधा हमला उन्होंने बोला है कि इनकी सुरक्षा की मांग कर रही है। परिवार इनका मंदिर पर है, इनके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार होगा, ऐसी इनकी मांग है। खबर के माध्यम से अपील करता हूं कि ऐसे दुखी पीड़ित लोगों की अपनी समाज में मदद करें, उन्हें न्याय दिलाएं, उन्हें इंसाफ दिलाएं। कैसे भी हो परिवार को एकजुट करने का काम करें, जिससे कभी इस तरीके के परिवार में खंडन ना हो, इस परिवार ना बिखरे। आज आप देख रहे हैं कि जहां पर एक भाई अपने भाई को सहारा न देकर, एक भाई अपनी बहन को सहारा न देकर समाज में तिरस्कार करने के लिए छोड़ने को मजबूर करता है, मात्र इसलिए क्योंकि उसको ये मकान मिल जाए। कभी कोई ये बहन नहीं चाहती है कि उसका भाई उसको डोली में न बिठाकर उसका तिरस्कार करे, उसे समाज में तिरस्कार करने के लिए छोड़ दे। कभी ये कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं चाहती है। तो मेरा समाज के लोगों से निवेदन है, उसको न्याय दिलाएं, इंसाफ दिलाएं, इस परिवार को विखंडित होने से बचाएं। मेरा ये समाज से निवेदन है। और इस इंटरव्यू को लेकर के, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी जन अदालत न्यूज़ का प्रयास है कि दो बिखरे हुए परिवारों को मिलाया जाए, जो सही है उसका सही का फैसला जनता तय करे, कानून तय करे। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।